अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। अब सवाल सिर्फ मिसाइलों और सैन्य कार्रवाई का नहीं बल्कि कूटनीति का भी है, क्योंकि ईरान की कार्रवाई अब उन देशों तक पहुंच रही है जो अब तक उसके लिए बातचीत का रास्ता खोलते रहे थे। कतर नाराज है, पाकिस्तान दबाव में है और सऊदी अरब को लेकर नई तनातनी सामने आ गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ईरान अपने विरोधियों से लड़ते लड़ते अपने कूटनीतिक साझेदारों को भी खो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। देखिए, किसी भी युद्ध में दो तरह के देश होते हैं। एक वो जो सीधे लड़ाई का हिस्सा बनते हैं और दूसरे वो जो बातचीत के जरिए तनाव कम कराने की कोशिश करते हैं। पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट में कतर, ओमान और पाकिस्तान ऐसे ही देश रहे हैं, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। कतर पर मिसाइल हमले हुए हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब को लेकर खुलकर अपनी चिंता जता रहा है और ओमान की मध्यस्थता की भूमिका भी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कई रणनीतिक विशेषज्ञ ईरान की मौजूदा नीति को बड़ा जोखिम बता रहे हैं। सबसे पहले बात कतर की। देखिए, खाड़ी क्षेत्र में कतर की भूमिका हमेशा अलग रही है। एक तरफ उसके यहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद मौजूद है, तो दूसरी तरफ उसने वर्षों तक ईरान के साथ संवाद बनाए रखा। अमेरिका और ईरान के बीच जब भी तनाव बढ़ा, कतर अक्सर दोनों देशों के बीच बातचीत का माध्यम बना। लेकिन हालिया संघर्ष में इसी कतर पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की बात सामने आई है। दोहा ने साफ कहा कि इन हमलों ने कई रेड लाइंस पार कर दी है। हालांकि तेहरान का कहना है कि उसका निशाना अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे, कतर नहीं, लेकिन कतर इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। इसके बाद उसने अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग और मजबूत करने की बात कही है। यानी जो देश दोनों पक्षों के बीच पुल बना हुआ था, वही अब खुद इस संघर्ष से प्रभावित दिख रहा है। अब बात पाकिस्तान की। पिछले कुछ महीनों में शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसी दौरान यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर फिर मिसाइल हमले शुरू कर दिए, जिससे इस्लामाबाद की मुश्किल बढ़ गई है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ लंबे समय से रक्षा संबंध है और दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग भी ऐसा है। ऐसे में अगर सऊदी अरब सीधे इस संघर्ष में घिरता है तो पाकिस्तान के लिए तटस्थ रहना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान और सऊदी के रक्षा समझौते के तहत अगर सऊदी पर ईरान हमला करता है तो पाकिस्तान को उसके बचाव में उतरना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भी संघर्ष का हिस्सा माना जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तानी नेतृत्व ने साफ कहा है कि सऊदी की सुरक्षा उसके लिए भी अहम है। साथ ही सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील भी कर रहा है। अब इससे पाकिस्तान मध्यस्थ और रणनीतिक साझेदार दोनों भूमिकाओं के बीच फंसा दिखाई देता है। इससे पहले विदेश मंत्री इशाक डार संसद में कह चुके हैं कि ईरान को पाकिस्तान और सऊदी अरब के रक्षा समझौते को याद रखना चाहिए। अब सवाल है कि ईरान आखिर चाहता क्या है। देखिए, रणनीतिक मामलों के जानकारों के मुताबिक ईरान पूरे खाड़ी क्षेत्र को यह संदेश देना चाहता है कि अगर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई होती है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका या इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नियंत्रण की उसकी कोशिश भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जाती है। ईरान चाहता है कि इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाज उसकी शर्तों के मुताबिक चले। लेकिन इस रणनीति का दूसरा पहलू भी है। अगर कतर, ओमान और दूसरे खाड़ी देश खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे तो वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ अमेरिका का साथ दे सकते हैं। यानी विरोधियों पर दबाव बनाने की रणनीति ईरान के खिलाफ नया क्षेत्रीय गठबंधन भी तैयार कर सकती है। ओमान का रुख भी अहम माना जा रहा है। होर्मुज स्ट्रेट में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर शिपिंग कॉरिडोर तैयार करने में ओमान की अहम भूमिका रही है। ईरान पर आरोप है कि उसने ओमानी कॉरिडोर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किया और इसके बाद ओमान चेतावनी भी दे चुका है और हमले रोकने की अपील भी कर चुका है। यही वजह है कि कई पश्चिमी और खाड़ी मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समय ईरान की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि अपने उन साझेदारों का भरोसा बनाए रखना
देखना भी है जो अब तक उसके लिए बातचीत का रास्ता बने हुए थे। कतर अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, पाकिस्तान दोहरे दबाव में है, ओमान की भूमिका बदलती दिख रही है और सऊदी पहले से ही ईरान के विरोध में खड़ा है। यानी तेहरान के सामने बातचीत के विकल्प पहले की तुलना में सीमित होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ इसे सैन्य सफलता भी ज्यादा कूटनीतिक नुकसान मान रहे हैं। वहीं कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ईरान अभी भी अपनी डिटरेंस यानी कि विरोधियों पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव के बीच ईरान की हर नई कार्रवाई सिर्फ युद्ध का दायरा नहीं बढ़ा रही, बल्कि उसके कूटनीतिक विकल्प भी सीमित करती जा रही है। और यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर बातचीत कराने वाले देश ही ईरान से दूरी बनाने लगे तो आने वाले समय में तेहरान के लिए बातचीत की मेज कौन सजाएगा? फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है? हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।